हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। तो यहाँ पर आज मैं इस तरह के डिजाइनर ब्लाउज़ की स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पिछले वीडियो में जो है हमने इस डिजाइनर ब्लाउज़ की कटिंग स्टेप बाय स्टेप शेयर की हुई है। ये 36 साइज़ ब्लाउज़ है। तो कभी कभी जो है किसी कस्टमर के पास या अपने आप घर पर जो बनाते हैं डिजाइनर ब्लाउज़, तो ये इस तरह से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक ही तरह का डिजाइन आ जाता है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि हमें बैक ओपन चाहिए, बैक ओपन रखना है या फ्रंट ओपन रखना है। फिर हम किस तरह से ये जो है डिज़ाइन को यहाँ पर सेम साइज़ से लाएँ, क्योंकि हमें फ्रंट पे भी वही डिज़ाइन नीचे के लिए रखनी होती है और बैक पर भी यही डिज़ाइन रखनी होती है। उसके लिए देखिए हमने इस तरह से आप लोग के साथ में बिल्कुल आसान तरीका बता रहे हैं। तो इस आसान तरीक़ों को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इस तरह से बनाएंगे तो आप डिजाइनर ब्लाउज़ घर पर ही बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जो है हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को नीचे से स्टिच करते हुए और यहाँ पर जो है प्लेट्स को, दोनों प्लेटों को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर लिया है। करने के बाद देखिए हमारा बैक पार्ट आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से तैयार हो गया है। होने के बाद अब हम यहाँ पर मेन पॉइंट आता है फ्रंट पार्ट का। तो फ्रंट पार्ट को हम यहाँ पर देखिए ओपन बना रहे हैं। तो किस तरह से देखिए हमने जो है यहाँ पर टक्स के निशान, जितने प्लेट्स के निशान लगाए हैं उनको जो है इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमने बीच वाला प्लेट बनाई है उसका जो है हमने 1.5 इंच पर स्टिच किया है, और जो साइड वाली प्लेटें हैं इनको हम आधा आधा इंच पर इस तरह से फिनिशिंग के साथ में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से देखिए आर्म होल की तरफ भी हम आधा इंच ही ले रहे हैं, इसीलिए हमने जब कटिंग की थी तो यहाँ पर हमने उधर देखना वीडियो में कि आधा इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन में बढ़ाया था। वही आधा इंच जो है इधर इधर के लिए ही प्लेट्स बनाते हैं आर्म होल की तरफ, उसी के लिए हमने आधा इंच बढ़ाया था। उसके बाद देखिए जो है हमने प्लेट बना ली है। बनाने के बाद अब हम यहाँ पर हुक की पट्टी लगा रहे हैं। तो हुक की पट्टी के लिए देखिए लाइनिंग वाले फैब्रिक को इस तरह से रख लिया है, रख लेना है। रखने के बाद इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद जो फिनिशिंग देना है तो फिनिशिंग ज़रूर देना है, ताकि ये जो है फिनिशिंग के साथ में अंदर के लिए लाइनिंग वाला फैब्रिक पलट जाए। तो इस तरह से उसके लिए टॉप स्टिच लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद जो है यहाँ से कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास, ज़्यादा था, तो हमने इस तरह से यहाँ से हटा दिया है। वरना तो आप लोग यहाँ पर जो है 2 इंच या 1.5 इंच की पट्टी लगाकर इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए कच्ची स्टिच कर लेना है। कच्ची स्टिच को जो है तुरपाई करते टाइम पर ये निकाल दी जाती है, तो यहाँ पर हो अधिकतर ही कच्ची स्टिच लगाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है हमारे लिए बॉर्डर रखना बहुत ही मेन है, कि आगे वाले पार्ट पर भी बॉर्डर आए और पीछे वाले पार्ट पर भी बॉर्डर आए। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ से लाइनिंग वाले फैब्रिक को जितना बॉर्डर था उसके नीचे से थोड़ा सा ही इस तरह से रखते हुए स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको यहाँ से इस तरह से कटिंग करके हटा देंगे। और हटाने के बाद जो यहाँ पर भी देखिए फिनिशिंग देने के लिए जो है टॉप स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से जो है टॉप स्टिच लगाने के बाद और यहाँ से पलट देंगे, और पलटने के बाद जो है यहाँ पर भी कच्ची स्टिच करेंगे, ताकि ये जो है तुरपाई करते टाइम पर यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे कि बॉर्डर जो है यहाँ पर अगर स्टिच करेंगे तो ध्यान से दिखेगा कि किस तरह से आ रहा है। फिनिशिंग और भी ज़्यादा सुंदर लगे तो उसके लिए यहाँ पर तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने फ्रंट पार्ट का एक पार्ट तैयार कर लिया है। इसी तरह से देखिए दूसरे पार्ट पर भी प्लेट्स, जितने निशान लगे थे उन पर प्लेट्स बना ली। उसके बाद जो है आई की पट्टी लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने यहाँ से फैब्रिक को सीधा रखा है। सीधा रखने के बाद इस तरह से स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद इसको पलट देंगे। पलटने के बाद जो है ये बाहर के लिए पट्टी रहती है, हुक वाली पट्टी को अंदर के लिए पलट दिया जाता है, आई वाली पट्टी को बाहर के लिए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में तैयार कर लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ से जो है डबल पट्टी को लगाकर और इस तरह से फिनिशिंग दे देंगे। डबल स्टिच कर दिया तो यहाँ पर देखिए आई वाली पट्टी भी बन गई है, और नीचे जिस तरह से हमने उस वाले बैक फ्रंट पार्ट पर इस तरह से पट्टी को अटैच किया है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर लाइनिंग फैब्रिक को यहाँ पर नीचे के लिए रखते हुए और बॉर्डर के नीचे तक स्टिच कर लेंगे। तो देखिए दोनों पार्ट जो है हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो है शोल्डर को ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है और साइड से भी स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो है अब मेन पॉइंट है
पाइपिंग लगाना। अधिकतर लोगों को जो है पाइपिंग लगाने टाइम पर दिक्कत होती है, तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं। तो इस तरह से ऑरेब में पट्टियों को कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरह से देखिए तिरछे में पट्टी को यहाँ पर रखना है, रखते हुए एक पट्टी को इस तरह से तिरछे में रखते हुए दोनों पट्टियों को और यहाँ से स्टिच कर लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करके यहाँ से हटा देंगे और इसी तरह से सारी पट्टियों को ज्वाइंट कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान तरीके से पाइपिंग की पट्टियाँ अटैच हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है किस तरह से पाइपिंग लगाई जाती है वो आप लोग के साथ में बता रहे हैं। तो इस तरह से नीचे से जो है हमने हुक और आई की पट्टी को मिलाते हुए इस तरह से रखकर चेक कर लेना है एक बार कि ये जो है फिनिशिंग के साथ में हमारा नेक आ रहा है। अगर नहीं है तो छोटा बड़ा है तो उसको पहले ही कट करके हटा देना है, उसके बाद में पाइपिंग लगाना स्टार्ट करना। वरना ये दिक्कत होगी कि आप लोग को जब हुक या आई लगाओगे तो ये लगेगा कि एक पार्ट छोटा है एक पार्ट बड़ा है। तो इसके लिए जो है पहले ही चेक कर लेना, उसके बाद पाइपिंग को रखते हुए यहाँ पर बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में ना तो हमें ब्लाउज़ के फैब्रिक को ज़्यादा खींच कर टाइट कर कर रखना है और ना ही पाइपिंग वाले फैब्रिक को टाइट करना है या अपनी साइड को ज़्यादा खींच के इस तरह से स्टिच करना। बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह से बिल्कुल फैब्रिक आना चाहिए, क्योंकि ब्लाउज़ का फैब्रिक भी साथ में चलना चाहिए और पाइपिंग का फैब्रिक भी साथ में ही इसी तरह से चलना चाहिए। तो उसी तरह से बिल्कुल पास से मिलाते हुए और स्टिच कर लेना है। तो एक साइड से स्टिच करते हुए बिल्कुल लास्ट तक देखिए हमने यहाँ पर फिनिशिंग दे दी है। फिनिशिंग के साथ में स्टिच कर लिया। उसके बाद जो अधिकतर थोड़ा बहुत या बड़ा फैब्रिक निकल जाता है तो उसको यहाँ पर इस तरह से कैंची की हेल्प से इस तरह से यहाँ से फिनिशिंग के साथ में फिनिशिंग दे देनी है। अब यहाँ पर इस तरह से यहाँ से पलट कर और यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में टॉप स्टिच लगाएंगे। तो बिल्कुल टॉप स्टिच इस तरह से लगानी है, ना तो हमारी नीचे के लिए जाए ये स्टिच, बिल्कुल पास में मिलाते हुए ही लगाना है ताकि नीचे भी फिनिशिंग आ जाए पाइपिंग में और ऊपर से दिखे तो भी सुंदर ही दिखे। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल पास से मिलाते हुए स्टिच को पास से इस तरह से कर लेना और जब लास्ट पर आना तो एक्स्ट्रा पाइपिंग को कट कर देना और इस तरह से पलट कर यहाँ पर स्टिच कर लेना। देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में जिस तरह से देखिए हमने लगाई है, अगर आप पाइपिंग इसी तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लगेगी। देखिए नीचे के लिए भी बिल्कुल फिनिशिंग दिख रही है और ऊपर से भी देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में लगी है। अब यहाँ पर जो है अब हम स्लीव्स को ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर जो है हमने कटिंग करते टाइम पर 3 इंच लिए थे, उतना ही निशान मार्किंग कर लिया है और स्लीव्स जो है हमें तैयार यहाँ पर 9 इंच रखनी है। तो उसी तरह से 9 इंच पर हमने मार्किंग कर लिया। शोल्डर को यहाँ बीच सेंटर पर इस तरह से रखेंगे। जो ब्लाउज़ का सेंटर है उसको शोल्डर को जो है हमने ऊपर के लिए लिया है, स्लीव्स को जो है नीचे के लिए रखते हुए और इस तरह से हमने एक साइड से स्टिच कर दिया। उसके बाद इसको इस तरह से यहाँ से पलट देंगे। पलटने के बाद जो है दूसरी साइड पर भी इसी तरह से देखिए स्टिच कर देंगे। तो ये जो है स्लीव्स बहुत ही आसान तरीके से और फिनिशिंग के साथ में लगकर तैयार हो जाती है इस तरह से लगाने से। यहाँ से देखिए जो है स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है आप लोग को, ये जो है हम डबल स्टिच करके और यहाँ पर फिनिशिंग दे देंगे। तो इस तरह से देखिए और दूसरी स्लीव्स को भी इसी तरह से अटैच कर लेंगे। देखिएगा जो है हमने दोनों स्लीव्स को लगा लिया। अब हम यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जितना हमें तैयार ब्लाउज़ रखना है तो स्लीव्स जितनी है हमने तैयार 5.5 इंच पर रखनी थी, तो उतना ही हमने यहाँ से निशान लगाते हुए स्टिच करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पर जो स्लीव्स की कटिंग की थी चेस्ट का चौथाई पार्ट, तो उसी हिसाब से हमने 8 इंच लिया था। तो यहाँ पर वही हमने मार्किंग को शोल्डर से रखते हुए इंची टेप को और नापते हुए यहाँ पर नीचे तक स्टिच कर लिया है। करने के बाद इसी तरह से करना है तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बिल्कुल ब्लाउज़ बनेगा। और उसके बाद जो यहाँ पर और भी फिनिशिंग देने के लिए जो फैब्रिक दिख रहा था उसको हमने इस तरह से पलट कर और यहाँ पर स्टिच कर दे रहे हैं। आप चाहें तो इसको सीधा करके पहले भी स्टिच कर सकते हैं, तो हम तो दोनों तरीके से कर देते हैं फिनिशिंग। इस तरह से भी कर देते हैं और सीधे तरफ से भी रखते हुए स्टिच करके भी फिनिशिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल आर्म होल के साथ में बिल्कुल यहाँ पर फिनिशिंग के साथ में हमने ये जो है ब्लाउज़ तैयार कर लिया है। इसका फाइनल लुक आप लोग को देखिए दिखा रहे हैं। तो देखिएगा बिल्कुल फाइनल लुक ब्लाउज़ जो है बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर अभी हुकाई नहीं हुए हैं, जो हुकाई बाद को हम कर देंगे। आप लोग के साथ में पहले ऐसे ही दिखा रहे हैं। देखिए ये स्लीव्स की डिज़ाइन है, ये जो है पीछे से भी ये नेक डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये कैसा बना, और ये बनाना बहुत ही आसान है।
अच्छी लगे ये वीडियो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।